पापा जी, छठ पूजा में हमारे लिए और मम्मी के लिए और गुड़िया के लिए कपड़ा खरीदना पड़ेगा। ये बात आप सोच लो, क्योंकि अगले छठ पूजा में हमको नहीं कपड़ा खरीदे थे और नहीं मम्मी के लिए कपड़ा खरीदे थे। कपड़ा तो खरीद दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारे मम्मी और तुम और गुड़िया मेरा कहना क्यों नहीं करते हो, पहले ये बताओ। पापा जी, जब आप दारू पीना छोड़ देंगे तभी आपका कहना करूंगा, नहीं तो हम लोग कहना आपका नहीं करूंगा। दारू पीते हैं तो क्या करते हैं, किसी से मार झगड़ा करने के लिए थोड़ी जाते हैं। हम मेहनत वाला काम करते हैं, मेहनत करते हैं, शरीर में थकान हो जाती है तो शाम के समय में थोड़ा सा दारू लेते हैं दवा के बदले। नहीं पापा जी, मम्मी का कहना है और गुड़िया का कहना है और मेरा कहना है कि आप दारू पूरा छोड़ दीजिए, एक थोड़ा सा भी नहीं लीजिए, एक गिलास भी नहीं लीजिए, तभी आपसे नाराज नहीं होंगे और आपसे बोलेंगे। ठीक है, यही हमारे में कमी है कि दारू पीना छोड़ दो, यही ना। ठीक है, मैं कल से दारू नहीं पीऊंगा। अब अपना ख्वाहिश बताओ कि तुम लोग को क्या क्या खरीदना है छठ पूजा में। पापा जी, मम्मी के लिए साड़ी खरीदना है और गहना खरीदना है, और मेरे लिए एक शर्ट खरीद दीजिएगा और गुड़िया के लिए फ्रॉक खरीद दीजिएगा। लेकिन इसमें तो 2-3 हज़ार रुपया लगेगा। 2-3 हज़ार रुपया आएगा कहाँ से, पहले ये बताओ। तुम लोग तो बोल दिए कि ये खरीदना है वो खरीदना है। देखिए पापा जी, किसी तरह से मेरे को खरीद दीजिए और मम्मी के लिए खरीद दीजिए और गुड़िया के लिए खरीद दीजिए। बहुत आप कंजूस हो गए हैं, क्योंकि कम से कम 3-4 साल हुआ आपको कपड़ा खरीदे हुए। अरे नालायक कहीं के, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरे पास पैसे की कमी हो गई है। तुम नहीं देखते हो कि खेती बाड़ी भी बिक गया और गहना गुड़िया भी बिक गया मेरा, और जितना भी पैसा LIC कराए थे वो भी LIC तोड़ करके हम लोग खाना ले आकर के खा रहे हैं बाजार से सौदा खरीद करके। एक महीने का 10,000 रुपया लगता है नालायक कहीं के। पापा जी, वो बात तो सही है, लेकिन छठ पूजा करना भी सही है। छठ पूजा जब हम लोग नहीं करेंगे तो माता जी जो है श्राप देगी। इसीलिए कहते हैं कि मेरे लिए और मम्मी के लिए और गुड़िया के लिए कपड़ा जरूर खरीदिएगा, नया कपड़ा खरीदिएगा। कम से कम 1500 में हो जाएगा। देखो, 1500 रुपया तुम लोगों के कपड़ा में चाहिए और 1500 रुपया फल का चाहिए, तेल का चाहिए, तभी छठ पूजा होगा। छठ पूजा बहुत मशहूर होता है। तुम लोग तो मेरे को बर्बाद करके छोड़ दिए। नहीं पापा जी, अब की बार किसी तरह से मेहनत कीजिए, पैसा उठाइए कहीं से और एक काम कीजिए। उसके बाद में मैंने कमाना स्टार्ट करेंगे, शहर जाएंगे, कमाएंगे तो आपका जो है कम कमाना पड़ेगा आपको और आपको बचित होगा पैसा। हम सोच लिए हैं कि शहर में जाएंगे, मैंने पढ़ाई लिखाई तो कर ही लिया, और शहर में जाएंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है बेटे, जा बस। अगर तुमने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो मेरा जो है बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। और मैं भी सोचूंगा कि एक बेटा को जन्म दिया हूँ तो मेरा बेटा जो है सर का मेरा पगड़ी रख रहा है और मेहनत कर रहा है तो हमारे को हेल्प दे रहा है। ठीक है पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। हम जब कमाने लायक हो गए हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने एक नौकरी ढूंढ लिया है, वहाँ 25,000 रुपये का महीना मिल रहा है। सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप चलाना है। आप पढ़ाई लिखाई मेरा करा दिए हैं, मैंने पढ़ लिख लिए हैं। मैंने अनपढ़ नहीं हूँ कि कोई बात है, मैंने पढ़ लिख लिया हूँ। मैं कहीं पर भी सेट हो जाऊँगा 20,000-25,000 रुपया पर, लेकिन मैंने काम सेट कर लिया है। 25,000 रुपया मिला है, कंप्यूटर चलाना है, सिर्फ कागज पत्र इधर उधर करना है। जा बस बेटे, जा बस। ठीक है, तुम नौकरी करो और मेरा भी 10-5 हज़ार रुपया मिल रहा है मजदूरी से, उससे कमाऊंगा और आज के बाद से मैं दारू पीना बंद कर दूंगा। यही आप लोग का ख्वाहिश है तो मैं भी आज कह देता हूँ कि मैं भी दारू पीना छोड़ दूंगा और जितना भी छठ पूजा में पूजा पाठ में पैसा लगेगा वो अपना इधर उधर से करके धूमधाम से अपनी पूजा पाठ मनाया जाएगा। ठीक है पापा जी, अब हम जा रहे हैं मम्मी के पास में और गुड़िया के पास में। बोल देते हैं कि पापा जी बोल रहे हैं कि अब की बार धूमधाम से छठ पूजा होगा और कपड़ा सभी लोगों के लिए खरीदाएगा, सभी लोगों के लिए खरीदाएगा, कपड़ा सभी लोगों के लिए खरीदाएगा। इसके उमंग में मैंने नाचना स्टार्ट कर दिया। देखिए पापा जी, मैंने नाच रहा हूँ। देखिए पापा जी, मैंने कैसे नाच रहा हूँ, देख लीजिए आपकी खुशी में। ठीक है, नचना गाना बंद करो और तुम चुपचाप जाओ, पढ़ाई करो और अपना नौकरी करो कि मेरा थोड़ा बोझ हल्का हो जाए बेटे। जाओ, ठीक है।